तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी टूटी तकदीर लाए। तेरे मार डोगरी के सुल्तान है हाजी 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 डोगरी के सुल्तान है हाजी 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 अब्दुल रहमान। सुल्तान डोंगरी को तो ये सारी मुंबई जाने, सुल्तान डोंगरी को तो ये सारी मुंबई जाने, डोंगरी को तो ये सारी मुंबई जाने। मुंबई में क्या दुनिया भर में है आपके दीवाने, मुंबई में क्या दुनिया भर में है आपके दीवाने, मुंबई में क्या दुनिया भर में है आपके दीवाने। और हम भी इस दरबार से कुछ लेके जाएंगे, हम भी इस दरबार से कुछ लेके जाएंगे, और हम दादा रहमान के नारे लगाएंगे। तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी उनकी तकदीर लाए। डोगरी के सुल्तान है हाजी 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 अब्दुल रहमान। डोगरी के सुल्तान है हाजी 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 अब्दुल रहमान। और रहमान भाई की तरफ वाजिद भाई की तरफ से 2000 रुपए। और वाजिद भाई कहते हैं रहमा पिया पिलाएंगे एक जाम वो रहमान, रहमा पिया पिलाएंगे एक जाम वो रहमान, रहमा पिया पिलाएंगे एक जाम वो रहमान। ये जाम है निस्बत का, ये जाम है निस्बत का मैं खाना है रहमान, ये जाम है निस्बत का मैं खाना है रहमान, ये जाम है निस्बत का मैं खाना है रहमान। मानते नहीं है वो भी मान जाएंगे, मानते नहीं है वो भी मान जाएंगे, और हस्ती रहमान पे कुर्बान जाएंगे। तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी छोटी तकदीर लाए। डोगरी के सुल्तान है हाजी 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 अब्दुल रहमान। डोगरी के सुल्तान है हाजी 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 अब्दुल रहमान। और मैं चाहूंगा कि एमएलए साहब स्टेज पे आ जाए। और प्रोग्राम यही समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी कवाली पसंद आई तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है इंडियन अमजद साबरी, आप उस पे टैग कर सकते हैं। हेलो मोहतरम दिलीप मामा लांडे साहब आमदार साहब के नाम ये अजीमुशान कव्वाली का प्रोग्राम आलमगीर चौधरी साहब से की मोहब्बत में सजाया गया था। और इसके मेहमान एजाजी मोहतरम जनाब पंकज राय साहब, मैं दरखास्त करता हूं हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे साहब से कि आप सर स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है, आपका इस्तकबाल आपका इस्तकबाल करेंगे WAC के प्रेसिडेंट आलमगीर चौधरी साहब। मैं दरखास्त हेलो हेलो मैं एक एक मेहमानों का स्टेज पर दावत देना चाहता हूँ। अनीस खान साहब, वाजिद कुरैशी साहब, सिराज खान साहब और वसीम आर खान साहब जो माइनॉरिटी से अध्यक्ष हमारे दरमियान मौजूद हैं। रमजान चौधरी साहब, आमदार दिलीप मामा लांडे साहब का सत्कार कर रहे हो। आलमगीर चौधरी साहब, एक शाम दिलीप मामा लांडे साहब के नाम यह अज़ीमुश्शान कव्वाली का प्रोग्राम में आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम मेहमान का इस्तकबाल करता हूँ।
सिराज खान साहब मौजूद, इस तस्वीर का हिस्सा मैं सिराज खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ साथ वसीम आर खान साहब इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ फरमा है, आप तमाम का इस्तकबाल करते हुए पंकज राय साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे इस आलमगीर चौधरी साहब की दावत पर तशरीफ लाए रमजान चौधरी साहब, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करते हुए आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ साथ वाजिद कुरैशी साहब एक्स कारपोरेटर हमारे यहाँ मौजूद हैं, आलमगीर चौधरी साहब की जानिब से मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ साथ अनीस खान साहब कांटे वाले यहाँ मौजूद हैं, मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूं। आलमगीर चौधरी साहब की दावत पर आप तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल होता हुआ आप तमाम आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन, तमाम मेहमान, तमाम सामाईन का मैं आलमगीर चौधरी साहब की जानिब से इस्तकबाल करता हूं, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अनीस खान साहब का इस्तकबाल, अनीस खान साहब का इस्तकबाल कर रहे WAC के प्रेसिडेंट आलमगीर चौधरी साहब, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक शाम मोहम्मद अली लांडे साहब के नाम ये जश्न ये कव्वाली का प्रोग्राम ईद मिलन में आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, तमाम मेहमान को मैं शरीक करता हूं। आप तमाम ने अपना कीमती वक्त देकर आलमगीर चौधरी साहब के दावत पर तशरीफ लाए, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। अब आइए सिराज खान साहब जो WAC के प्रेसिडेंट आलमगीर चौधरी साहब इस्तकबाल करते हुए मैं सिराज खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब आइए इस्तकबाल हुआ चाहता है वसीम आर खान साहब जो BJP माइनॉरिटी के अध्यक्ष हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करते हुए आलमगीर चौधरी साहब की जानिब से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फैयाज चौधरी साहब, रमजान चौधरी साहब, सिराज खान साहब, अनीस खान साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ हमारे दमदार आमदार मोहम्मद अली लांडे साहब, रमजान चौधरी साहब का अब इस्तकबाल हुआ चाहता है। WAC के प्रेसिडेंट आलमगीर चौधरी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं रमजान चौधरी साहब का। दोस्तों तालियां बजाकर आलमगीर चौधरी साहब की हाथों को मजबूत करें और संपत अन्ना साहब स्टेज पर आए, सर आपका इस्तकबाल आलमगीर चौधरी साहब करेंगे। संपत अन्ना साहब का इस्तकबाल करेंगे आलमगीर चौधरी साहब अपने तमाम अहबाब के साथ साथ, अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ, अपने तमाम सामाईन के सामने इस्तकबाल करते हुए। अब आइए काजूपाड़ा की मशहूर शख्सियत यूसुफ शेख साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। वाजिद अली कंपाउंड में ये प्रोग्राम, ये कव्वाली का तारीखी प्रोग्राम एक शाम दिलीप मामा साहब लांडे के नाम यूसुफ शेख साहब जो काजूपाड़ा से हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं आलमगीर चौधरी साहब इस्तकबाल करते हुए आप तमाम सामाईन के साथ साथ मैं पंकज राय साहब की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आइए अकील खतीब आजमी साहब का मैं दावत देता हूं, सर आप स्टेज पर तशरीफ ले आए और आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। आपका इस्तकबाल करेंगे आलमगीर चौधरी साहब जो इस कव्वाली प्रोग्राम के रूह रमा प्रेसिडेंट, और आप अकील खतीब साहब का इस्तकबाल करते हुए अब मैं दावत देना चाहता हूं स्टेज पर एक्स कारपोरेटर के कैंडिडेट भाई इमरान नबी साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं और WAC के तमाम अरकान के सामने, तमाम मुहिब्बे अदब के सामने, तमाम दोस्तों के सामने आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। अब आइए संजय तिवारी RTI कार्यकर्ता, सर मैं आपसे इस्तकबाल करने के लिए सर दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। आपका WAC के प्रेसिडेंट आलमगीर चौधरी साहब की जानिब से इस्तकबाल हुआ चाहता है। अब आइए आशीष नारायण साहब से मैं दरखास्त करता हूं, सर अब स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। और आसू अन्ना जी से भी दरखास्त करता हूं, विनती करता हूं सर आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। आपका इस्तकबाल करेंगे आलमगीर चौधरी साहब। और जुबैर भाई से भी दरखास्त करता हूं, जुबैर भाई स्टेज पर तशरीफ लाएं, आपका इस्तकबाल करेंगे WAC के प्रेसिडेंट वाजिद अली कंपाउंड के प्रेसिडेंट आलमगीर चौधरी साहब की ये बज़्म मोहब्बत, ये मोहब्बत भरी ईद मिलन का ये कव्वाली का प्रोग्राम में आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन इंसान दिलीप मामा लांडे साहब को जश्न मनाते हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। इस्माइल भटान साहब से मैं दरखास्त करता हूँ कि सर आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और आपका WAC के तमाम अहबाब की जानिब से आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। अब आइए राजेश सिंह सर से मैं दरखास्त करता हूँ कि सर आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं, आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। रमजान चौधरी साहब की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल करता हूँ।
आरजू रिजवी सर से इस्तकबाल से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं, आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। आरजू रिजवी साहब से मैं दरखास्त करता हूं, खलीकुज़्ज़मा के भाई जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ ले आए और आपने इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। खलीकुज़्ज़मा के से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। आपका आलमगीर चौधरी साहब WAC के तमाम अराकीन की तरफ से आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। अब आइए जावेद खान साहब डिसोजा, जावेद खान साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। WAC के तमाम मेंबरान, तमाम अराकीन, तमाम अहबाब की जानिब से आलमगीर चौधरी साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। आसिफ मलिक साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि सर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपका WAC ग्रुप की जानिब से आज का ये ईद मिलन प्रोग्राम, आज का ये दिलीप मामा लांडे साहब के नाम पे जो ईद मिलन समारोह कव्वाली के रूप में आप देख रहे थे, आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। धनंजय दुबे सर से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अकील शेख साहब, वसीम आर खान साहब, रमजान चौधरी साहब के साथ साथ अनीस खान साहब के मौजूदगी में मैं धनंजय दुबे साहब से दरखास्त करता हूं कि आपका इस्तकबाल करेंगे आलमगीर चौधरी साहब। ताबिज भाई से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, आपका इस्तकबाल होगा। रमजान चौधरी साहब, आलमगीर चौधरी साहब, यूसुफ शेख साहब, अनीस खान साहब, सिराज खान साहब, तमाम अहबाब की मौजूदगी में आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। ईद मिलन का यह तारीखी प्रोग्राम लाली भाई से मैं दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। WAC के तमाम अहबाब, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन और एक शाम दिलीप मामा लांडे साहब का ये तारीखी प्रोग्राम में मैं लाली भाई से दरखास्त करता हूं कि आपका इस्तकबाल करेंगे आलमगीर चौधरी साहब। यूसुफ भाई काजू पाला की मशहूर शख्सियत, आपका इस्तकबाल जी बहुत जी। अब मैं चाहता हूं पंकज साहब का इस्तकबाल हो। आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, तमाम मेहमान, तमाम अहबाब, तमाम चाहने वालों, नितिन बारी साहब से मैं दरखास्त करता हूं, सिद्दीक भाई से दरखास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। सिद्दीक भाई जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लाएं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आपका इस्तकबाल हुआ चाहता है। एक शाम मोहतरम जनाब दिलीप मामा लांडे MLA साहब के नाम ये तारीखी कव्वाली का प्रोग्राम में आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम मेहमान, आलमगीर चौधरी साहब जो वाजी अली कंपाउंड के प्रेसिडेंट है, उसका इस्तकबाल करते हुए हमारे हरदिल अजीज आमदार दिलीप मामा लांडे साहब अपने हाथों से इस्तकबाल करते हुए आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आपका सम्मान होता हुआ हमारे दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे साहब अपने हाथों से इस्तकबाल करते हुए आलमगीर चौधरी साहब का तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, तमाम WAC ग्रुप, तमाम अहबाब की मौजूदगी में तमाम अहबाब के सामने इस्तकबाल करते हुए वसीम आर खान साहब और रमजान चौधरी साहब, दिलीप मामा पंकज राय साहब जो हमारे मेहमान एजाजी थे, आपने बहुत कोऑपरेट किया सर, आपका शुक्रिया। आपका इस्तकबाल करते हुए हमारे दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे साहब, पंकज राय साहब का इस्तकबाल करते हुए दोस्तों आलमगीर चौधरी साहब की ये तारीखी कव्वाली का ये प्रोग्राम, ईद मिलन का ये प्रोग्राम एक शाम दिलीप मामा लांडे साहब के नाम में आए हुए तमाम अहबाब का मैं दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम सामईन, तमाम अहबाब का इस्तकबाल करता हूं। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आइए दोस्तों, एक शाम दिलीप मामा लांडे साहब के नाम में मौजूद भाई फैयाज चौधरी साहब जो काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, मैं आपसे दरखास्त करता हूं दिलीप मामा लांडे साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। अब आइए दोस्तों, हाँ, एक शाम दिलीप मामा लांडे साहब के नाम ये WAC का ईद मिलन समारोह में अब मैं दरखास्त करता हूं दिलीप मामा लांडे साहब और अपने तासुरात और अपने दोस्त सब से हम सबको
अब हमारे यासिर भाई का स्वागत हमारे यहाँ के आमदार दमदार दिलीप मामा लांडे साहब हमारे प्यारे आमदार कर रहे हैं यासिर भाई का। अब हमारे लाडले आमदार आपको दो शब्द कहेंगे। वाजिद भाई हमारे एक्स नगर सेवक आपके सामने दो शब्द बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मामा सब लोग आपको सुनना चाहते हैं मगर आप मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो प्रोग्राम रहा जश्न कव्वाली का, जिसका लक़ब दिया गया एक शाम जनाब दिलीप मामा लांडे साहब जी के नाम, यानी हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे जी के नाम आज की ये शाम थी, जिसके लिए मैं शिवसेना पार्टी की तरफ से और हमारे सम्मानीय आमदार दिलीप मामा लांडे जी की तरफ से आलम भाई और आलम भाई की जो कमेटी WAC, मुझे लगता है आलम भाई वाजिद अली कंपाउंड के नाम से अपने शॉर्ट फॉर्म उसको रखा है, क्योंकि वाजिद अली कंपाउंड से मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं WAC और आलम भाई चौधरी की तरफ से जो प्रोग्राम आज अपने शानदार पूरे साकीनाका के अंदर, पूरे चांदीवाली विधानसभा के अंदर आज एक कार्यक्रम गूंज रहा है कव्वाली का, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से हर साल, और मैं मामा आपको कहना चाहता हूँ कि ये पहला कव्वाली का प्रोग्राम नहीं था आलम भाई का, इससे पहले भी कई प्रोग्राम इसी जमीन के ऊपर हमने देखा है, मगर अफसोस की बात है कि इस साल इतनी तकलीफ क्यों। हाँ, ये एक मिलन का प्रोग्राम था, ईद का प्रोग्राम था, जिसके लिए इतना प्रेशर कहां से आया गया कि DCP साहब को खुद इन्वॉल्व होना पड़ा, पुलिस डिपार्टमेंट को मामा इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, ताकि किसी भी तरीके से ये जो साकीनाका 90 फीट के ऊपर जो कार्यक्रम होने जा रहा था, इसको किसी भी तरीके से रोकने का एक षड्यंत्र रचा गया था। मैं समझता हूं आलम भाई आपकी सोच अच्छी थी, वो सोच आपकी कामयाब हुई और एक शानदार अजीम प्रोग्राम आप लेने में कामयाब हुए, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में यहाँ जो नौजवान साथी आज आलम भाई के साथ खड़े हैं, आज हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे जी के साथ खड़े हैं, जो मैं समझता हूँ तिलक नगर के हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने हमारे आमदार को एक लक़ब दिया हुआ है, वो है लक़ब दिलदार का। आप यकीन मानिए हमारे आमदार दिलदार है, यकीन वाकई में दिलदार है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, मैं सिर्फ आप मुस्लिम नौजवानों को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। यकीन मानिए ईमान से हमारे आमदार आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आपका और आलम भाई की पूरी कमेटी का, पूरे नौजवान साथी जो दिन रात इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को सफल करने में लगे थे, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने आमदार दिलीप मामा लांडे की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदरणीय दिलीप मामा लांडे आमदार साहब, आदरणीय अनीस भाई, सिराज भाई, वसीम भाई, वाजिद कुरैशी साहब, मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे आयोजक आलमगीर चौधरी साहब ने जिस तरीके से कार्यक्रम को रखा, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप लोग समय निकाल कर आए, और साथ ही साथ आप सारे तमाम भाइयों का, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और साथ ही साथ हमारे वाजिद भाई जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन वाले आदमी हैं, जो दिल में है वही ज़बान पे है, ये वैसा उनका नेचर है और बहुत अच्छी बात करते हैं, और हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा साथ देते हैं, इन नौजवानों का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मैं साकीनाका के पुलिस अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पूरी तरीके से माहौल को संभाला और हमें कार्यक्रम करने का अवसर दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अब चाहूँगा कि आमदार साहब 2 शब्द कहें। ठीक।
दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। आप ये सोचिए, आयोजक आलमगीर चौधरी, कार्यक्रम ईद मिलादुन नबी, ईद मिलाद, उसके आयोजकों में जिन्होंने बहुत मेहनत किया, पंकज राय, अपना संपत भाई अन्ना, बहुत सारे लोगों ने। आप ये सोचिए, पूरे हिंदुस्तान को मैं कहता हूँ, अगर जो कहीं गंगा जमनी तहजीब को देखना है तो वो आए हमारे चांदीवली में देखें। गंगा जमनी तहजीब अगर जो कहीं सही में उसका उच्चारण होता है तो चांदीवली में होता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ऋणी हैं अपने पूर्वजों का कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क चुना, और हम अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने साकी नाका चांदीवली जैसा एरिया हम लोग को रहने के लिए चुना। आज एक साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं, और जिसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे हैं, जो हमारे हिंदुओं भाइयों को भी की सुरक्षा देते हैं, मुसलमानों को भी सुरक्षा देते हैं, सबके त्यौहार में शामिल होते हैं। तो ये बहुत फख्र की बात है, और मैं आलम भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आज यहाँ पर इस छोटी सी जगह में हिंदुस्तान की जो हमारी तहजीब है, उसका तमद्दुन है, उसको लाके एक छत के नीचे या एक आसपास एक इकट्ठा एक जगह में लाके इकट्ठा किया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब मुझे मालूम है कि मामा को आपको सुनना है, जो इस हमारे एक बड़े भाई की भूमिका में, एक गार्जियन की भूमिका में, एक पालक की भूमिका में दिन रात वो कैसे चांदीवली को का विकास हो, कैसे चांदीवली की एकता और मजबूत हो, दिन रात उसकी फिक्र में लगे रहते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामा को सुनने के लिए सब बेताब है। सबको ईद मिलन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मामा को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल के बाद पहली बार माइक मिला है। उनका आवाज बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने दबा के रखा था। लेकिन अभी ये मामा का राज है, किसी को दबाया नहीं जाएगा। भाइयों, सभी को, आपको और आपके परिवार को मेरे तरफ से सलाम अलैकुम। भाइयों, आपको और आपके परिवार को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से सभी को ईद मुबारक हो। और सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने आपका और आपके परिवार का कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शामिल होके, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका विश्वास मेरे सर पे रखा है, इसलिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आपने देखा होगा कि सबके हाथ में माइक दिया, क्योंकि भाषण मेरे को आता ही नहीं। काम करने का बोलो तो मैं जो जो काम आप बताएंगे, आप चाहते हैं, उससे भी जल्दी करवा के दे दूंगा। और इसलिए आप लोगों ने जो विश्वास रखा, भरोसा रखा, उसी दिन से आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर आप चाहते हैं इसे, इस चांदीवली का विकास चांदी जैसा चमकना चाहिए, ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार इस देश के सुपुत्र, बड़े उद्योगपति आदरणीय रतन टाटा साहब ने मेरे को कहा था, गुजरात में एक वक्त मिला था उनके साथ बैठने का। उसी वक्त मेरे बाजू में जो बड़े नेता थे उनको समझा रहे थे कि जिस सिटी के रास्ते अच्छे, उस सिटी डेवलप हो जाती है। और उसी के साथों साथ वो दिल में रखते हुए, जिस दिन आप लोगों ने एक विश्वास के साथ चुन के दिया, 2 साल कोरोना का छोड़ के जो अपने चांदीवली के अंदर जितने भी रास्ते जो कागज पे थे, वो आपके मोहल्ले पे अच्छा बना के, चौड़ा बना के, अच्छा ब्यूटिफिकेशन करके देने का काम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विश्वास से पूरा करने का कोशिश कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा था कुर्ला अंधेरे अच्छा नहीं होएगा। दिल में होना चाहिए। मेरे दिल में है कि मैं सभी का, सभी प्रांत का, सभी भाषिक लोगों का, सभी समाज का सम्मान करूं। आलम भाई को बहुत पसीना आया था,
अलम भाई ये थोड़े मई अप्रैल मई के महीना है, थोड़े चलते रहता है, लेकिन भाई जिस वक्त यहाँ पे आए तब कव्वाली चल रही थी। चढ़ता सूरज, आहिस्ता आहिस्ता आपकी घमंड भी खत्म हो जाएगी। घमंड किस बात की? इन्हीं समाज ने, यही लोगों ने आपके ऊपर विश्वास रख के आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, तो घमंड किस बात की? इन्हीं लोगों ने बनाया था। किसको दिखा रहे घमंड? इन लोगों को। एक मेरा अच्छा दोस्त था, क्या नाम था उसका? अयूब मनियार जी, जिन्होंने समाज के नाम पे, कौम के नाम पे वोट मांग के आप लोगों ने उसको मंत्री बनाया था। जब नागपुर अधिवेशन चालू था, होम मिनिस्टर थे, मेरे बड़े भाई अयूब मनियार ने मुशायरा रखा था, मुशायरा रखा था कवि सम्मेलन। आप लोग थोड़े लेट आते हैं बिजनेस में छोड़ के, 10 बजे के बाद शुरू हो जाता है। 10:10 में अयूब मनियार साहब की जो कव्वाली चालू थी, मुशायरा, मशीन उठा के लेके गए। बड़े भाई तो बड़े भाई, छोटे भाई भी वो काम पे लगे थे। मैं अयूब भाई को कहा था, कितने भी कादर खान के डायलॉग आने दो, ये दिलीप कुमार है, 11 बजे तक मुशायरा चलेगा। उनके दोनों बेटे अभी आके जाके पूछ लीजिए, यहां पे पुलिस भी है, सुन लीजिए क्या काम किया तो, क्योंकि मैं मामा हूं। मैं भंगार के 5 मशीन लाके रखा था, जैसे पुलिस आएगी वैसे एक मशीन देता था, जाओ जमा करो। 11 बज के नहीं, 11:30 बजे तक मुशायरा चलाया था। किसकी घमंड? किसका मुशायरा बंद कर रहे? अरे यही समाज ने, यही लोगों ने तुमको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वही मुशायरा बंद कर रहे। इसलिए मैं आलम भाई को कहा 10 बजे नहीं, 10:30 बजे चलेगा। देखो अभी पसीना पूरा खत्म हो गया। इसलिए भाइयों और बहनों, भाइयों, आपका विश्वास, आपका सहयोग हमेशा ऐसा रहने दो। आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के सहयोग से, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर आप चाहते हैं ऐसे इस चांदौली का विकास, चांदौली के लोगों की सेवा और सभी समाज के, सभी प्रांत के लोगों का मान सम्मान करने का काम मेरे हाथ से पूरा होना चाहिए। ऐसे ऊपर वाले के चरण में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस ईद मिलन के माध्यम से आप आए, आप सभी के गले पे मिलने का मौका दिया। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि आपका दर्शन हुआ, आपका आशीर्वाद मिला। ऐसे आपका आशीर्वाद, ऐसा आपका दर्शन हमेशा मिलते रहने दो और आपके दिल के अंदर जैसे चाहते हैं ऐसे आपके और आपके परिवार की सेवा हमेशा करता रहना चाहिए। ऐसे ऊपर वाले के चरण में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक की शुभेच्छा देता हूँ और आपको सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हमारे कव्वाल साहब रह गए थे, उनका स्वागत मामा के हाथ से करेंगे। ऐसा घूम